हमारे देशवासी आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं शंत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। जी। और हम जो उत्तर प्रदेश की इस समय जो कि राजनीति गरमा रही है, और हम गोरखपुर से जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। जी सर, आपके इस टाइम कितने राज्यों में चुनाव चल रहे हैं? हमारे 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं, इसमें मणिपुर है, गोवा है, उत्तराखंड है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश। तो आपकी पार्टी सभी राज्यों में चुनाव लड़ रही है? हाँ, सभी राज्यों में चुनाव लड़ रही है। कितनी सीटों से चुनाव? अब देखो, हमारा क्या है, जैसे कभी पंजाब में हमारी 90 सीट फाइनल हुई है, और 65 सीट 70 में से जो कि उत्तराखंड में फाइनल हुई है। रात को 2-2:30 बजे तक मीटिंग चली है। और जो कि उत्तर प्रदेश में अभी सीटें चल रही हैं, 150 से ऊपर सीटें हमारी फाइनल हो चुकी हैं। बाकी कितनी पर लड़ पाएंगे वो एक समय बताएगा। और ख़ासकर गोरखपुर की जो सीट है, उससे मैं खड़ा हो रहा हूँ योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए। और हमारे जो कि गोवा में भी ठीक चल रहा है, और जो कि वहाँ भी ठीक चल रहा है। क्या आपको लग पा रहा है कि आदित्य क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। हाँ, मुझे उनका नाम नहीं पता। आपको लगता है सर, आप योगी जी को हरा पाएंगे इस बार? अब उसमें कोई शंका का विषय ही नहीं है, क्योंकि आखिरकार उनको हराना हमारा जो कि दायित्व है, और इसीलिए हरा पाएंगे कि हमारे पास विकास के मुद्दे हैं। और योगी जी के पास में कोई विकास के मुद्दे नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, वो केवल मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। और राजनीति हिंदू मुसलमान से नहीं चलती है। जनता जान चुकी है कि एक झूठे वायदे करते हैं, और परंतु ये जो कि सच बात नहीं कहते हैं। तो इसीलिए अब विकास के मुद्दों पर जनता आ रही है। अब हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ये नहीं चलने वाला। जैसा कि आप 5 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं, तो 5 राज्यों में किसी न किसी पार्टी से आप गठबंधन किया है आपने, या करने वाले हैं या नहीं करेंगे? तो गठबंधन की बात यह है कि हम लोग जो कि कैसे गठबंधन करें, किससे गठबंधन करें, क्यों कि जिससे गठबंधन करते हैं वो सीट मांगते हैं, और ऐसी जगह पे सीट मांगते हैं जहाँ पर हमारे जो प्रत्याशी विजयी होने वाले हैं। तो ऐसी जगह पे तो हमें नहीं चाहिए गठबंधन की बात कि हम किससे जो कि हाँ गठबंधन करेंगे। वो क्या है कि जब चुनाव लड़ लें, लड़ने के बाद में जब जीतेंगे प्रत्याशी हमारे, उसके बाद किसके साथ हम जो कि समर्थन करेंगे या कौन हमें समर्थन करेगा, वो बात की बात है। गठबंधन कमज़ोर लोग करते हैं, तो हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। हमारे पास प्रत्याशी हैं, हमारे पास जो कि संसाधन चलो उतने नहीं है, पर तो फिर भी साधन की कोई कमी भी नहीं है। और जनता वो जो कि इस बात को जानती है कि लोगों का पास अब जो झूठे वादे नहीं चलेंगे, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान की बात नहीं चलेगी, पाकिस्तान और चाइना की बात नहीं चलेगी। अब विकास की बात चलेगी, रोजगार की बात चलेगी, महंगाई को हटाने वाली बात चलेगी। अब जनता जानती है अच्छी प्रकार से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं। सर, ये महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इस महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे आप जनता को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा मुक्त भारत होना चाहिए, महंगाई बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा भाजपा के समय में महंगाई हुई है, उससे पहले इतनी महंगाई नहीं थी। थोड़ी भी महंगाई होती थी तो ये चूड़ियाँ ले लेके चले जाते थे दूसरी पार्टियों के लिए। अब वो चुप हैं, स्मृति ईरानी भी चुप है, मोदी जी भी चुप हैं। ये अपने मैनिफेस्टो पर, अपने घोषणा पत्र पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि चर्चा करने के लिए कोई सवाल ही नहीं रहा है, कोई बात ही नहीं रही है। अभी महंगाई की बात हो तो उसमें कोई महंगाई का जो चर्चा नहीं है इनके जो कि घोषणा पत्र में। काले धन की कोई चर्चा नहीं है इनके घोषणा पत्र में। इनके घोषणा पत्र के अंतर्गत में जो कि नौकरियों की कोई बात नहीं है, रोजगार की कोई बात नहीं है, और काले धन की कोई बात नहीं है, जो पहले इन्हीं मुद्दों पर चल रहा है। आपकी जो लड़ाई है केवल भाजपा से है या आम आदमी से है? देखिए, हमारी जो लड़ाई है वो इस प्रकार से, जितना ही विपक्ष है सबसे ही है, वो जो कि अभी हमारे साथी ने बताया। पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारी लड़ाई केवल बेरोजगारी से है, हमारी लड़ाई महंगाई से है, हमारी लड़ाई हिंदू मुस्लिम की जो तुष्टीकरण राजनीति है उससे है। अब उसे कौन करता है ये अब हम नहीं जानते, पर इतना जानते हैं कि उसकी जो भी कोई हिंदू मुसलमान की बात करता है, महंगाई पर नहीं बोलता है, रोजगार पर नहीं बोलता है, उनसे मेरा जो झगड़ा है। और हमारे शत्रु केवल 2 ही हैं, एक तो बेरोजगारी है और एक महंगाई है। उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें भाजपा से क्या लेना देना, भाजपा होती कौन है और कांग्रेस होती कौन है, ये ठीक है आते और जाते रहते हैं, परंतु हमारी जो लड़ाई विचारों की लड़ाई। आपकी मुख्य भूमिका किस राज्य में रहेगी? देखिए, अब ये तो समय बताएगा। जो हमारी टिकटें जब जिस प्रकार से बट रही हैं, उत्तराखंड में भी 65 सीटें जो कि हमारी बट पाई हैं, और जो कि उसमें जो कि 90 सीटें जो कि पंजाब में बट पाई हैं हमारी, उत्तर प्रदेश में भी जो कि बटी हैं 150 से ऊपर सीटें। तो ये तो समय बताएगा, जहाँ से हमारे प्रत्याशी ज़्यादा आएंगे वहाँ भूमिका ज़्यादा रहेगी।
पर आज की डेट के अंतर्गत में सभी प्रदेशों में हमारी हलचल काफ़ी है। और मैं तो ये कहता हूँ मुझे ज़्यादा नहीं करना है, केवल 2 ही स्वप्न है मेरे, योगी को हराना अब की बार और 2024 में मोदी को हराना है। सर जैसे कि आप बोल रहे हैं 4 राज्यों में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर आप इन राज्यों में जीतते हैं तो क्या विकास करेंगे सबसे पहले जनता के लिए? ये 5 राज्यों की बात है। एक तो हर घर में सरकारी नौकरी दूंगा, पहली बात तो ये। और जो फ्री वाले जो मामला है इसे समाप्त करेंगे अपन, क्योंकि फ्री से लोग आलसी बन जाएंगे। अरे रोजगार दो, किसी को कमाने का जो भी रास्ता दीजिए, उसे फ्री में मत दीजिए। ये तो फ्री है कहाँ है? फ्री तो जब नहीं है। जैसे कि नहीं, मैं इस चीज़ का खंडन करता हूँ। सुनिए, चुनाव के दौरान में इन्होंने राशन फ्री दे रहे हैं, तेल फ्री दे रहे हैं और नमक के थैले पर अपने फोटो छपवा रहे हैं, सड़ी हुई दाल पर अपना फोटो छपवा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इससे बड़ी मूर्खता की बात कोई हो नहीं सकती। खाद के बोरे पर भी अपना फोटो छपवा दे। और मैं ये कहना चाहता हूँ योगी मोदी जी और योगी जी, कुछ दिन के बाद में जब गाय कटवाते हैं ये लोग, बीफ की जो कंपनियां उन पर भी फोटो नहीं का जाएगा। बीफ की कंपनियां, बीफ के जो पैकेट है उन पर भी मोदी और योगी का फोटो जाएगा। यानी शर्मा नहीं चाहिए। ये जितना विकास नहीं करते हैं उतना पैसे का विनाश कर देते हैं विज्ञापन में। कोरोना की जितनी जो कि दवा नहीं बटी और उससे ज़्यादा जो कि इन्होंने विज्ञापन में खर्चा कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या पहले सरकारों में ये महामारी नहीं आई? अब आप देखिए चवन्नी का जो कि आपका जो कि एक चिन्ह जो कि हाथ पर होगा, जिसे चेचक कहते थे, और जो कि पीछे भी होता है, हिप्स पर भी होता है किसी किसी के, तो हम लोगों के भी है, हमारी उम्र के लोग सबके हैं। परंतु कभी भी उन जो कि दवाओं के ऊपर मुझे लगता है किसी प्रधानमंत्री ने फोटो तो नहीं छपाया होगा। इनका तो किसी ने इंजेक्शन भी लगवा दिया ना वैक्सीन का, तो मोदी का फोटो आ जाएगा। क्या मूर्खता की बात है। क्या मैं कह रहा हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा पागल कोई प्रधानमंत्री है तो हमारे यहाँ का है, सबसे अनपढ़ मूर्ख कोई प्रधानमंत्री है तो हमारे यहाँ का है। 8 फेल प्रधानमंत्री, 3 साल इसके जो मैंने झेला है इस प्रधानमंत्री को। 3 साल मेरे साथ नरेंद्र स्वामी भिक्षावृत्ति हम लोग करते रहे, जगह जगह घूमते रहे हैं, मैंने वो जमाना देखा है। तो ये पागल है। जब फोटो खींचते थे तो हमें भी दूर कर देता था, हमारे फोटो खींचने आते थे, मैं भागवत कथा करता था, यानी इसका चेहरा चमकाता था। इसका आपकी बात से जाहिर होता है ना, फोटो खिंचवाने का शौक पहले से ही है। अरे बहुत पहले से है। फोटो के लिए तो मर मिटता था कि मेरा फोटो होना चाहिए। यदि किसी अखबार में कोई हमारे भागवत कथा की कोई फोटो आती है और इसका फोटो नहीं आया तो मुंह बना के बैठ जाता था। कई दिन तक तो हमें इसे मनाने में लगते थे, अरे भाई नरेंद्र कोई बात नहीं, अरे भाई हम जो तेरा फोटो खिंचवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये पहले से ही इस प्रकार का छोटी बुद्धि का व्यक्ति है, तो मुझे नहीं कहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी हैं तो मैं सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, पर ये भाजपा के नेता हैं। अब सबसे बड़ी समस्या एक है, ये सभा करने जाते हैं, वहाँ कमल का फूल लगा रहता है, वहाँ भाजपा की बात करते हैं, भाजपा के विकास गिनाते हैं, और जब इन्हें कोई गाली दे देता है तो फिर इनके जो कि आग लग जाती है, एकदम बाल खड़े हो जाते हैं। अरे तुम भाजपा के नेता हो, देश के प्रधानमंत्री हो, एक तुम्हें कोई गाली दे तो प्रधानमंत्री का अपमान किया। पंजाब से तुम्हें बेरंग लौटा दिया जाए तो तुम्हें जो कि प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया, प्रधानमंत्री को खतरा था है? और जाते हो भाषण क्या करते हो कि बीजेपी ने ये किया, कमल का फूल। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जो पद पर हों, मैं कानून बनवाऊंगा, इस बात के लिए लड़ूंगा, उनको पार्टी का प्रचार करने का हक नहीं होता, वो सब जनता के होते हैं। एक तरफ कहते हो कि प्रधानमंत्री सबका होता है, ये तो चाहते हो कि सबका होना, और उसके अंतर्गत में करते क्या हो, प्रचार तुम बीजेपी का करते हो। तुम्हें कैसे प्रचार करें? अब उत्तर प्रदेश में आना मोदी जी और योगी जी कोई सभा करके दिखाना, जिस प्रकार से पंजाब से भगाया ना उस प्रकार से भगाऊंगा। और गोरखपुर में योगी भूल के मत आ जाना प्रचार करने के लिए, जनता इसी प्रकार से भगाएगी, दौड़ा दौड़ा करके मारेगी। जो पहले हवाई चप्पल की बात कही थी कि हवाई यात्रा कराऊंगा, हवाई चप्पल की जगह हवाई चप्पल घिस गई है, वो चप्पलें रखी हुई हैं हर गोरखपुर के घर घर के अंदर रखी हैं, इसीलिए गोरखपुर में आ रहा हूं मैं एक बात कहना चाहता हूं जनता से, विकास के मुद्दों पर केवल वोट दें। और मैं गोरखपुर की जनता से कह रहा हूं, मैं संत युवराज आ रहा हूं तुम्हारे घर पर तुमसे भिक्षावृत्ति मांगने के लिए, मुझे केवल हर घर से एक वोट चाहिए। और योगी को हराना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा होगा देश के लिए। सांप्रदायिकता का खतरा होगा सबसे बड़ा, हिंदू मुसलमान की बात होगी, मंदिर मस्जिद की बात होगी, विकास के मुद्दे बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। और अब की बार मुसलमानों की खैर नहीं है यदि योगी जीता तो। इसलिए मैं कहूँगा सभी हिंदुस्तानियों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों से एकजुट हो जाइए, देश में से सांप्रदायिकता बिल्कुल समाप्त कर दीजिए, ये मेरी प्रार्थना है और मैं यही कहना चाहूँगा।
सर चलते चलते जो 26 जनवरी के अवसर पर अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा देशवासी सभी 26 जनवरी का जो हमारा जो गणतंत्र दिवस है तो उसे मनाएं और हम सब एक हैं। और जो पहले भूलें हुई थी जो किसानों के द्वारा वो भूल नहीं होनी चाहिए। और देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं। और हम चाहते हैं कि अब की बार लाल किले से भाषण दे तो देश का प्रधानमंत्री दे, भाजपा का नेता न दे। खबरदार मोदी जी, यदि भाजपा की कोई भी खूबियां वहां गिनाई, देश की बात करना, हिंदू मुसलमान को एक करने की बात करना, देश के विकास की बात करना, यदि एक भी ये कह दिया ना कि भाजपा ने ये किया, भाजपा ने वो किया, तो जिस प्रकार से पंजाब से हुआ है, मैं संत युवराज आपके साथ लाल किले पर भी करा सकता हूं। ध्यान रखना इस बात के लिए, जब मैं पंजाब में ये करा सकता हूं। तो इसीलिए मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री बनो, भाजपा के नेता मत बनिए। मैं आपसे यही प्रार्थना कर जनता से कहूंगा, यदि देश के प्रधानमंत्री बनते हैं मोदी जी तो उनका पूरा सम्मान करें। किसी ने कोई अपमान किया, किसी ने आंख निकाली तो आंख फोड़ दूंगा, किसी ने मोदी जी की तरफ उंगली की तो हाथ काट दूंगा। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। पर यदि मोदी जी ने कमल का फूल लगाया और भाजपा की विशेषता गिनाई तो मोदी जी के साथ वही करूंगा जो अभी पंजाब में कराया था। ध्यान रखना, घर में से निकलने नहीं दूंगा और घर में घुसे रहोगे तुम कहते हो ना घर में घुस के मारते हैं, मैं कहता हूं घर से बाहर ही नहीं निकलने दूंगा। मोदी जी, भाजपा मुक्त भारत होगा, इसमें आपका सहयोग चाहिए, हमें जनता का सहयोग चाहिए। इसकी पहल गोरखपुर में आ रहा हूं, आइए और हमारा साथ दीजिए। मैं हूं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजाति पार्टी।